अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर एक्सपो सेंटर में, जहाँ फ्यूचर फेस्ट जारी है। आज उसका तीसरा दिन है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमना जमशेद। एक बच्ची है, 13 साल बच्ची है जिसका ताल्लुक़ कराची से है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं और इनका क्या बैकग्राउंड है। इन्होंने मुझे अप्रोच किया है कि कहती हैं कि मुझसे बात करें और मैं फ्यूचर फेस्ट में IT और AI के हवाले से बात करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आमना, कैसे आना हुआ कराची से यहाँ लाहौर में, और क्या एज है आपकी, क्या बैकग्राउंड है आपका? अच्छा, मेरी एज जो है वो 13 साल है। कराची से इधर आना हुआ फ्यूचर फेस्ट के लिए। पिछले साल में आई थी तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। यहाँ के स्टॉल्स देख के, यहाँ की चीज़ें देख के, एक्सपर्टीज़ देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मेन चीज़ है सीखना। तो मैंने यहाँ से काफ़ी कुछ सीखा। तो इस साल फिर हो रहा था तो मैंने कहा इस साल भी लाजमी जाना है मैंने, और मैं फिर आई। आपकी एज के जो बच्चे हैं वो मेरे ख्याल में उनको इस चीज़ का इदराक भी नहीं होता, फ़हम फ़रास इतनी उनकी नहीं होती कि वो इस फील्ड के अंदर घुसें या इस फील्ड के अंदर जो है वो डाइव इन करें। तो आपको ये ख्याल कैसे आया, क्या वजह बनी? असल में अगर आप मेरी हिस्ट्री देखें तो मेरी जब एज 5 साल थी तो मुझे एक बीमारी डायग्नोस हुई जिसका नाम सिस्टमिक स्क्लेरोसिस एंटीसिस्क्लेरोडर्मा कहते हैं। इसका नाम ही बहुत मुश्किल है, हमें खुद नहीं आता था, काफ़ी टाइम लगा इस नाम को सीखने के लिए। तो इस बीमारी में होता ये है कि ये अंदर के जो ऑर्गन्स होती है ना, सिस्टम होता है, जैसे हार्ट हो गया, लिवर हो गया, और जो पूरा निज़ाम होता है जिस्म का, उसको ग्रोथ नहीं होने देती है। और इसमें ये होता है कि स्किन टाइट होती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये स्किन टाइट हो रही है मेरी, इस तरह से स्किन टाइट होती है। और मैं वेंटिलेटर तक गई थी, डॉक्टर्स कहते थे ये बच्ची बचेगी नहीं, अगर बच भी गई तो ये पैरालाइज हो जाएगी। बचने के चांसेस बड़े कम हैं, और अगर 5-10% चांसेस बच गई तो फिर काम की नहीं है, पैरालाइज है, ये सिर्फ बेड की है। लेकिन मेरे पेरेंट्स के वो जुमले कि ये बीमारी तुम्हें नहीं आमना, तुम इस बीमारी को हराओगी। और फिर इसी तरह किस्मत ने भी साथ दिया और अल्लाह पाक ने वही चलाया जो मेरे पेरेंट्स के जुमले थे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीमारी को शिकस्त दी। आज भी मैं मेडिसिन खाती हूँ, लेकिन मेरा IT में इंटरेस्ट बहुत है। फिर जैसे जैसे मैं ठीक हुई, मेरी तबीयत में चेंज आने लगा। मेरी उम्र फिर 11 साल थी जब मैंने ये IT में इंटरेस्ट लिया और काफ़ी शौक था। अच्छा आमना, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा कि मुझे ये बताएं कि एक तो आपकी एज, आपने कहा कि आप जब 11 साल की थी तो आप इस IT फील्ड में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट हुआ। आपने जो अपनी बीमारी का जिक्र किया, बहुत सारे लोग हमारे ऑडियंस में से शायद कुछ जानते हों और शायद कुछ ना जानते हों। आपको डॉक्टर्स ने कहा कि आप अगर बच भी गई तो आप पैरालाइज्ड हो जाएंगी। उस बीमारी में रहते हुए 11 साल की एज में IT फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, और मेरे ख्याल से कि जब डॉक्टर्स आपको कह दें कि आपका बचना नामुमकिन है और अगर आप बच भी गए तो आप पैरालाइज हो जाएंगे या आपको फालिज हो जाएगा, आप माजूर हो जाएंगे, तो इनके पेरेंट्स के जो इनको कहना था वो ये कहना था कि आपको ये बीमारी नहीं बल्कि आप इस बीमारी को हराएंगे। तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि उनकी रवानी, उनके बात करने का स्टाइल, 13 साल की उम्र में इस बच्ची आमना जमशेद का ये वलवला, ये जोश, और IT फील्ड के अंदर जो है वो डाइव इन करना और उसमें एक्सप्लोर करना चीज़ों को। अब इनसे बात मज़ीद भी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आमना, मुझे ये बताएं कि किस फील्ड के अंदर, IT के किस फील्ड के अंदर, किस नीश के अंदर आपने डाइव इन किया है और क्या एक्सपर्टीज़ है आपकी, और क्या आया किसी आप इंस्टीट्यूट से आप सीख चुकी हैं, पास आउट हो चुकी हैं, क्या कर रही हैं? जी, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड ई-कॉमर्स, ये सब कुछ मैं सीख रही हूँ। वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने सीख ली है, उसमें भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान ये बोल दे कि मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट बन गया। मैं अभी सीख रही हूँ ये सब चीज़ें, और मैं अपनी लाइफ में कभी स्कूल नहीं गई। इस बीमारी की वजह से मैं अपनी लाइफ में कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे टेक्स्ट में बात करते हैं तो ऑल टू ऑल किसी भी लैंग्वेज में आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं उसी लैंग्वेज में आपको जवाब दूँगी। अच्छा जी, सुना आपने कि आमना जमशेद कहती हैं कि मैं कभी भी स्कूल का चेहरा मुंह नहीं देखा, स्कूल कभी नहीं गई, और 13 साल की उम्र में इनकी रवानी देखें और इनके फील्ड देखें कि इन्होंने IT के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, जो कि एक बहुत वास्ट जो है वो एक फ़ील्ड है, उसको इन्होंने चूज़ किया है। और उसके अलावा आपने कहा कि आप ई-कॉमर्स कर रही हैं। तो आमना, मुझे ये बताएं कि अभी तक आप सीख कर, ये सारी चीज़ें सीख कर कितना अर्न कर चुकी हैं और अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को कितना सपोर्ट कर रही हैं आप? अभी तक मेरे पेरेंट्स मुझे ही सपोर्ट करें, अभी तक मैंने अपने पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन इंशाल्लाह मेरे जो गोल्स हैं, मेरे जो इरादे हैं वो बहुत बड़े हैं, और इंशाल्लाह इनको मैं पूरा करूँगी, ये मेरा यकीन है। मेरे जो गोल्स हैं वो ये हैं कि मैं $10 ट्रिलियन अर्न करना चाहती हूँ।
सेकंड ये है कि मैं नोबेल प्राइज़ हासिल करना चाहती हूँ। थर्ड ये है कि पैसा होता है तो हर काम होता है। पाकिस्तान को टॉप 1 कंट्री बनाना चाहती हूँ, मतलब कि पाकिस्तान के लेवल का कोई हो ही ना। लें जी, मुझे इकबाल का शेर यहाँ पे याद आ गया। आपने बातें सुनी कि जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं शमशीरें, एक मिसरा मुझे याद आ गया। ये है वो ज़ौक़े यकी जो इस कौम को चाहिए, जो इस कौम की ज़रूरत है आज के इस दौर में। पाकिस्तान जो जिस नाजुक हालात से गुज़र रहा है, जिन नाजुक हालात से, उसके अंदर इस तरह का वलवला, इस तरह का जोश, और एक 13 साला बच्ची, 25-25 साला नौजवान जो आज हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हैं, उनके लिए एक मशअल राह हैं। आमना जमशेद जो कराची से आई हैं यहाँ लाहौर के अंदर, और कह रही हैं कि मैं जो इस बीमारी के अंदर अपने आप को मैंने जो है वो हार नहीं मानी, और मैंने कर दिखाया है आईटी की फील्ड के अंदर सीख कर, और मैं चाहती हूँ कि मैं ट्रिलियंस में जो है वो ज़र मुबादला कमाऊँ और अपनी अर्निंग करूँ ट्रिलियंस के अंदर। वो उनका गोल है ये कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहती हूँ इस आईटी फील्ड के अंदर। और इसी के साथ ही आमना जमशेद से जानते हैं कि इन्होंने अपने फ्यूचर का जिक्र तो किया, एंडिंग करते हैं, बात इख्तिताम की तरफ जारी है। आमना मुझे ये बताएं कि कभी क्या पढ़ाई की तरफ भी आपका शौक़ पैदा हुआ? आपने कहा कि आप कभी स्कूल नहीं गई, तो इस आईटी फील्ड के साथ साथ कभी पेरेंट्स ने या फ्रेंड्स ने या कभी किसी फेलो ने कहा कि आपको कुछ थोड़ा बहुत साथ में पढ़ना भी चाहिए? नहीं, किसी ने कहा ही नहीं, क्योंकि मेरे ख़ानदान में आज तक कोई इस फील्ड में नहीं आया, और माशाल्लाह जो मैट्रिक किए हुए हैं ना, उनको मैं पीछे छोड़ देती हूँ। अच्छा आमना जमशेद, मुझे ये बताएं कि आप कुछ जिक्र कर रही थी कि आपका कोई एजाज़ भी है, उस एजाज़ के बारे में बताएं कि वो क्या है। अच्छा, मैं बताऊं कि मैं 150 प्लस लोगों के इंटरव्यू कर चुकी हूँ, जिसमें से बाहर के फाउंडर्स भी हैं, उनके भी मैंने इंटरव्यू किए। मतलब कि पूरी जो वर्ल्ड है ना, इंडिया के हो गए, जापान के हो गए, यहाँ सब के मैंने इंटरव्यू किए हुए, एक या दो बंदे, 150 प्लस, जिसमें से एक मैंने किया नासा के एम्प्लॉय, जो मुझे पता नहीं था, बट मैंने कर लिया ऐसी अंग्रेज़ समझ के। और नासा के एम्प्लॉय निकले, वो खसूसी तौर पर पाकिस्तान मुझसे मिलने आए, और तब मेरी बर्थडे थी, तो उन्होंने मुझे मेरी बर्थडे का गिफ्ट दिया। अब ये जो रात के टाइम आसमान पे स्टार्स दिखते हैं ना, उनमें से एक स्टार मेरे नाम है। मैं पाकिस्तान की फर्स्ट गर्ल हूँ जिसके नाम वो स्टार है, और मेरे पास इंटरनेशनल रजिस्ट्री बनी है। माशाल्लाह जी, आपने सुना कि उनके वो कहना है कि नासा के एम्प्लॉय का इन्होंने इंटरव्यू किया, जबकि वो नहीं जानती थी कि वो कौन है। और फिर जब वो उनसे मिलने आए तो उन्होंने गैलेक्सी के अंदर, स्काई के अंदर एक स्टार जो है वो उनके नाम कर दिया है, और आमना जमशेद के नाम से हमारे आसमान में एक जो है वो सितारा भी मौजूद है। इकबाल का शेर मुझे फिर याद आ रहा है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे डालते हैं जो कमन। ये एजाज़ हैं हमारे जवानों के, हमारी लड़कियों के, हमारी नौजवान नस्ल के, और एक बीमारी में होते हुए, एक बीमारी में मुब्तला होते हुए आमना जमशेद का ये एजाज़ किसी मैं समझता हूँ कि सितारों पे कमन डालने के मुतरादिफ है। वही जो इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पर डालते हैं जो कमन। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।